आपका हमारे चैनल द स्ट्रीट टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग के क्विज नंबर 8 की। यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एलपी में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, उसको मैं क्लियर करता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें विषम है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, देख लीजिए आप, ऐसे देखिए यू वी है ना, तो सी डी इस तरह से बना हुआ है, तो के एल, ठीक है, एफ जी। तो यहाँ पे देखें के कितना होता है, हाँ 11 होता है, 12 होता है। तो ए बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। ए वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, मतलब क्या हो रहा है कि दो ज्यादा है ना। यू वी डब्ल्यू, यू के बाद वी डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या है, पी क्यू आर, मतलब क्यू के बाद आर आए हुए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एम एन ओ यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे आर एस टी बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3 से 243 है, ठीक है। तो आगे आपको देखना है कि 5 का रिलेशन किसके साथ बनने वाला है। देखिए 3 का रिलेशन 243, मतलब 3 की पावर में अगर आप 5 सॉल्व करें तो आपको देखिए कितना मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना मिला, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 कितना हो गया 81 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपको मिल जाएगा 243। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के पावर में क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो 5 की पावर में 5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3125। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला है, राजू और निर्मल ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 5 दिसंबर 1993 में रविवार को मनाई थी। तो 1997 में उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन होगी। तो यहाँ पे देखिए जो पहली वर्षगांठ है 5 दिसंबर 1993 में मनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो उनकी अगली वर्षगांठ होगी किस दिन होगी, आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 दिसंबर 1993 में मनाया, ठीक है। अब 97 की अगर बात करें तो देखिए 5 दिसंबर है ना, ध्यान दीजिएगा 5 दिसंबर 1993। अब क्या होगा, 5 दिसंबर 1994, 5 दिसंबर 1995, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखते चलेंगे तो 1996, फिर 1997 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं, है ना, तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा। देखिए लीप ईयर नहीं होगा तो 1 दिन बढ़ेगा, लीप ईयर होगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 5 दिसंबर 1994, यानी 93 में तो कोई भी फरवरी नहीं आया है लीप ईयर वाला। अगर 94 में देखें तो 94 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो यानी लीप ईयर है नहीं, तो 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब 95 में आते हैं तो यहाँ भी लीप ईयर नहीं है, तो ए भी 1 दिन बढ़ेगा। यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचे आप, तो यहाँ पे देखिए ए 1996 लीप ईयर होने वाला है, और 5 दिसंबर तक अगर जाएंगे तो 1 लीप ईयर बढ़ेगा, तो यानी यहाँ पे टोटल 2 दिन बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या आएगा, एक आएगा फरवरी वाला महीना आएगा, उसमें 29 दिन हो जाएगा, इसलिए 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर तक का काउंट हो चुका है। उसके बाद सीधे जनवरी फरवरी जो भी आएगा 97 का आएगा, तो यहाँ 1 दिन बढ़ेगा। तो टोटल डे देख लीजिए कितने बढ़ गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 डे बढ़ गए। तो रविवार से जब +5 जाएंगे तो ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है। होता क्या है कि जिस दिन और जिस ईयर में आप देख रहे हैं तो वहां से देखना होता है कि लीप ईयर मिल रहा है उन दोनों के बीच में तो 2 दिन बढ़ेगा, लीप ईयर नहीं मिल रहा है तो 1 दिन बढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, स्वर्ण से गहना बनता है, तो बोला है वृक्ष से क्या बनता है, फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। बोला है शतरंज दिमाग, उसके बाद तो संगीत का रिलेशन किससे होगा। अगर शतरंज दिमाग है तो संगीत का रिलेशन किससे होने वाला, देख लीजिए। दिमाग से शतरंज खेला जाता है ना, तो स्वर नली से संगीत निकलता है,
ये आपका सही आंसर होने वाला है। स्वर नली से क्या होता है, संगीत निकलता है। तो संगीत के लिए स्वर नली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। मैं लाइन में दो तरफ से सातवां हूँ, दोनों तरफ से सातवां हूँ। तो बोला है कि कितने व्यक्ति हैं। अगर दोनों तरफ से अगर सातवीं पोजीशन दिया हुआ है तो बोला है कितने व्यक्ति हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको मैंने बताया था कि दोनों तरफ से सातवां दिया है तो दोनों दोनों तरफ से पोजीशन को जोड़िए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ की बात आ जाती है, टोटल की बात आती है तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो ये हो गया जब एक ही व्यक्ति के बारे में दो पोजीशन दिया हो दोनों तरफ से, तो टोटल किसका होता है, यही फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है। तो 14 माइनस वन कितना हो जाएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द क्रिएशन के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि व्यंजनों को पहले वर्णानुसार के क्रम में करेंगे। तो आपका यहाँ पे व्यंजन देख लीजिए कौन कौन सा है। व्यंजन में आपका देखिए सी मिल रहा है, आर मिल रहा है, ठीक है, फिर टी मिल रहा है और एन भी है। तो इसको अक्षरों के क्रम के रूप में लिखना है, तो सी एन आर टी इस तरह से लिख लीजिए। देखिए सी के बाद एन आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद जो स्वर मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, ए मिल रहा है, ई मिल रहा है, आई मिल रहा है और ओ मिल रहा है। हाँ, तो ए ई आई ओ, यानी उसके बाद स्वर वालों को आपको इस तरह से लिख लेना है। तो आपसे पूछा क्या है, तो जो पूछा हुआ है उसके लिए आप क्या करिए, ध्यान से देखिए। फिर दाएं से छठा यानी राइट साइड से छठा, और अक्षर के दाएं तीसरा, फिर दाएं से तीसरा, ये चीज आपसे बोला है। ठीक है, तो जब सेम चीज है तो सेम चीज में क्या होता है, सेम चीज में माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस अगर आप करेंगे तो दाएं से कितना आ जाएगा, तीसरा। तो आप दाहिने साइड से आप तीसरा देख लीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो जब दाहिने से जब आप तीसरा देखेंगे तो देखिए इधर से आप तीसरा देखिए तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा का रिलेशन पृथ्वी से है। ठीक है, चंद्रमा का रिलेशन अगर पृथ्वी से है तो किसका रिलेशन किसके से होगा। ठीक है, तो चंद्रमा तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी वही चीज देखेंगे कौन किसके चारों तरफ घूमता है। तो एक चीज देखिए, जो मंगल ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि E बराबर 5 होटल बराबर 60 तो लैम्प का कूटांक बताइए। तो यहाँ देखिए E की वैल्यू आपको 5 पता होता है कि शाम 5 बजे होती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से जितने भी नंबर दिए गए उन सबको ऐड किया गया होगा, देखते ही बता देंगे। तो देखिए लॉयन यानी शेर को देख करके 12 बज गए, A1 क्लास की साइकिल। ठीक है, M का आपको पता है 13 और B का हो गया 2। तो अगर आप इस सबको जोड़ लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13 12 25, 26 27, 28। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि बादल को इतना कहा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने सीधे बताया कि आप देख लीजिए कि पूछा क्या है कि तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, आसमान में उड़ेंगे। तो देख लीजिए आसमान को कुछ कहा जा रहा होगा। तो देखिए इसमें बादल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, या हवा को नीला कहा जाए। तो मतलब पक्षी हवा में उड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हवा को नीला कहा जाए। ठीक है, आसमान तो यहाँ दिया नहीं, तो हवा में उड़ेंगे, तो हवा को नीला कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। 3 15 35 63, तो यहाँ पूछा है नेक्स्ट क्या होगा। तो 3 से देखिए 50, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 3 से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 12 मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना मिल जाएगा 20, और इधर अगर आप देखें तो प्लस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिल जाएगा। 13 में से 5 गया 8, 5 3 गया 2, 28। अब इधर देखें तो 8 का डिफरेंस यहाँ भी मिल रहा है, 8 का यहाँ भी मिल रहा है, यानी डबल डिफरेंस करने पे आपको मिल जा रहा है। तो 8 अब इधर आप प्लस करेंगे तो 36, अब 36 को 63 में प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 99। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़िए। गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है। तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, और हरा को पीला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल विद इन सेकेंडों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आपको यहाँ बताना है कौन अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सारे के सारे नंबर्स 3, 5, 11, 17 और 21 ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। बट यहाँ पे जो 14 है वो इवन आ जाता है, तो इवन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट नंबर में आ जाएगा। तो 14 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है और बताना है कि आगे क्या आने वाला है। तो देखिए ध्यान से कि जब आप यहाँ से यहाँ अगर आप माइनस देखें तो कितना आ रहा है, 6 में से 4 गया, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 6 में से 4 गया 2, फिर उसके बाद 1 में से 1 गया 0, 9 में से 202 यहाँ पे डिफरेंस है। अब इधर अगर हम लोग देखें तो 3 और 0 में से 1 गया, यानी 10 में से 1 गया 9, फिर कितना आ गया 0, यानी 10 में से 9 गया 1, तो 193 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आगे क्या आने वाला है आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या आ सकता है कि यहाँ से यहाँ हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है कि कम होता जा रहा है, कितना 7 2 9, 9 कम हुआ। तो यहाँ से आगे यहाँ भी हम लोग 9 कम करके देख लेते हैं। तो 9 जब इसको में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 कितना हो जाएगा 184, सॉरी यहाँ से 3 गया तो हाँ 184 बिल्कुल आएगा। तो 184 आपको इसमें प्लस कर देना है, तो फिर देखना है आंसर क्या आ रहा है। तो जो कि आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको फिर से करते हैं। तो इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक चीज हमको यहाँ से थोड़ा सा देखने से मिल रही है, तो हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से हमको डेटा मिल ही नहीं रहा है। तो अब एक चीज देखें कि जो यहाँ पे ए मिला हुआ है ना 8109, तो आप पूरा इन दोनों को अगर ऐड कर दें यानी 395, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 395 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करें कि देखें जब इसमें आप ऐड करेंगे 395 7714 में, ठीक है, 7714 में जब 395 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते एग्जाम में, इतना आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप क्या करिए 7916 में 395 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8311। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से केवल 2-3 वर्ड देख करके आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोला है विषम संख्या विषम इसमें क्या है। तो एक चीज देख लीजिए, लीव है, स्टीमर है, उसके बाद करेज है, उसके बाद मिसाइल्स है ना। तो यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे देखें जितने भी नंबर हैं उसमें जो वॉवेल है ए ई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसमें भी देखिए ए ई का इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी केवल ए ई का इस्तेमाल हुआ है। बट जो यहाँ पे करेज वाला ऑप्शन है यहाँ पे ओ का भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ओ का इस्तेमाल हुआ है। आप देख रहे हैं यू का भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे जो विषम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सूरज है आपका, ठीक है। तो बोला है आनंद सूरज से लंबा है, तो सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, आनंद लंबा है सूरज से। फिर कह रहे हैं सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि आनंद है, ठीक है। जितना आनंद है उतना सदानी लंबा नहीं है, सदानी उतना लंबा नहीं जितना आनंद है, लेकिन अशोक से लंबा है। सदानी क्या है, अशोक से लंबा है। फिर बोला है सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है, सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज बाद में आने वाला है, ठीक है, लेकिन अशोक से लंबा है। तो मतलब सदानी के बाद सूरज आएगा तो अशोक से देखिए लंबा हो जाएगा, बात समझ गए। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। बताएं लेकिन अशोक से लंबा है, ठीक है। बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आनंद ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए जमीन, नक्शा, उसके बाद किराया, उसके बाद धन, उसके बाद भवन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा धन। सबसे पहले अगर आपके पास धन होगा तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जमीन खरीदेंगे, ठीक है। जब जमीन आप खरीदेंगे तो नक्शा बनवाएंगे, फिर नक्शा करने के बाद आप क्या करेंगे, भवन बनवाएंगे, फिर भवन बना के उसको किराए पे उठाएंगे। यानी जो सबसे पहला ऑप्शन है डी आना चाहिए। तो डी देखिए केवल 2 में आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा, जब धन हो गया तो आपने जमीन खरीदा, मतलब ए आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको जज करना रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दिए गए विकल्पों में से इसको बोला है कि विषम शब्द को चुनिए। तो विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा, ठीक है।
अब इसमें से विषम देखिए क्या होगा, विपत्तिजनक स्थिति। यहाँ पे विपत्तिजनक जो स्थिति है, यहाँ पे सोचिए कि उसमें मतलब कुछ दिक्कत की बात है। फिर शोक हो गया, वो भी, और घृणा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो कल्पना है ये बिल्कुल गलत है ना। सारे के सारे देखिए विपत्ति, शोक और घृणा ये सब दुखद बातें हैं, बट कल्पना जो है ऐसी बात नहीं है। कल्पना एक स्थिति है, ठीक है। कल्पना क्या है, अन्य है, मान लीजिए दुखद से डिफरेंट है, तो यहाँ पे कल्पना आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म को चुनिए। तो इसमें विषम संख्या के युग्म को चुनना है और बताना है क्या सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 123 और 48, और यहाँ पे देखें, हाँ चलिए ठीक है, इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बी वाले का डिफरेंस, 14 में से 5 गया, 9 गया 5, कितना आ गया, 5 3 गया 2, 25 ही आ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डेटा कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 24 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस अलग मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। आपको इसको करने के बाद थोड़ा सा फील होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, और जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो रही है उसको जरूर देखिए। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक